नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा। फिर इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर के बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बना है? बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बना है? क्या आंसर करेंगे बताइएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? तो इंटरनेशनल, अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना जो है, तो इसकी स्थापना हो रही है 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हो रही है 2015 में। और इनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पर? तो इनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो गुरुग्राम हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना हो रही है 2015 में और इनका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलेगा। आपसे पूछ रहा है 99वां सदस्य कौन बना है, ठीक है। 99वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बना है? तो पनामा है, चिली है, स्पेन है या फिर सिंगापुर है। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर करते चलिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य देश कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हो रही है 2015 में। इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो 99वां सदस्य देश है वो कौन है? तो आप आंसर कर दोगे स्पेन बना है, ठीक है। कौन बना है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे स्पेन बना है, ठीक है। कौन? स्पेन बना है, ठीक है। और स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ठीक है। क्या है? तो स्पेन की राजधानी आपसे पूछ लेगा तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। और स्पेन की मुद्रा अगर आपसे पूछ ले कि स्पेन की मुद्रा क्या है, तो आप आंसर करोगे यूरो है, ठीक है। क्या है? तो स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो है। अच्छा, ये स्पेन जो है तो ये 99वां सदस्य बना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले 100वां सदस्य देश कौन बना, तो आप आंसर करोगे किसको? आप आंसर करोगे पराग्वे को, ठीक है। 100वां सदस्य कौन बना, तो आप आंसर करोगे पराग्वे को। अगर आपसे पूछ ले 101वां सदस्य कौन बना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना, तब क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे यूएसए को, ठीक है। किसको? तो यूएसए को 101वां सदस्य। अगर आपसे बोले कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य देश कौन बना, तब आप आंसर क्या करोगे? तब आप आंसर करोगे एंटीगुआ, ठीक है। क्या आंसर करोगे? तो एंटीगुआ और बारबुडा है, ठीक है। कौन है? तो एंटीगुआ और क्या हो जाएगा? और बारबुडा है, ठीक है। क्या है? तो एंटीगुआ और बारबुडा जो है तो ये 102वां सदस्य देश बना। अगर आपसे पूछ ले 103वां सदस्य देश कौन बना, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे सीरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सीरिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 103वां सदस्य देश बना। और अगर आपसे पूछ ले 104वां सदस्य देश कौन बना, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे आर्मेनिया, ठीक है। कौन बना है? तो आर्मेनिया बना। क्लियर है? तो आप ये सब के सब याद रखोगे, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण और यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में गारंटी के साथ बनने वाला है। तो ये स्टार लगा लीजिएगा, स्टार वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना 2015 में हो रही है। हेडक्वार्टर इनका गुरुग्राम हरियाणा में है। और 99वां सदस्य देश बना है स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और मुद्रा क्या है वहाँ की? तो यूरो है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अगर हम लोग बात करेंगे तो 100वां देश जो बना है, सदस्य देश बना है वो है पराग्वे। 101वां सदस्य देश बना है अमेरिका। 102वां सदस्य देश बना है एंटीगुआ और बारबुडा। 103वां सदस्य देश बना है सीरिया और 104वां सदस्य देश बना है आर्मेनिया। तो ये आप सब याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अब दूसरे प्रश्न की तरफ। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को कौन से क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को कौन से क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 54वां, 55वां, 56वां या फिर 58वां? बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो, अगर हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है तो ये 1965 से दिया है, ठीक है। क्या रहे? तो 1965 से अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है तो ये 1965 से प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार किसको दिया गया है, तो आप आंसर करोगे किसको? पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। कौन सी भाषा में दिया गया था? तो पहली बार दिया गया है जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। और महिलाओं में अगर आपसे बोले कि महिलाओं में पहली बार किसको दिया गया, तो आप आंसर करोगे आशा पूर्णा देवी को, ठीक है। किसको? तो
महिलाओं में पहली बार दिया गया है किसको, आशापूर्णा देवी को। वहीं पर अगर आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें कि अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में पहली बार किसको दिया गया, तो हिंदी में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे किसको, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, किसको, तो आप आंसर करोगे किसको, सुमित्रा नंदन पंत को, याद रखिएगा हिंदी में किसको दिया गया तो आप आंसर करोगे सुमित्रा नंदन पंत को। और अगर वही महिलाओं में हिंदी में पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे किसको, महादेवी वर्मा को, ठीक है, किसको, तो आप आंसर करोगे किसको, महादेवी वर्मा को। तो 1965 से ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा रहा है। 1965 में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसको, जी शंकर कुरूप और आशापूर्णा देवी को दिया गया, ठीक है, पुरुषों में जी शंकर कुरूप को और महिलाओं में आशापूर्णा देवी। हिंदी में आपसे पूछे तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, महिलाओं में पूछेगा तो महादेवी वर्मा को। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे रामभद्राचार्य और गुलजार को 98वें नंबर का क्या किया गया, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दिएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे 56वां पूछ ले तो 56वां किसको दिया गया, तो आप आंसर करोगे नीलमणि फूकन को, ठीक है, किसको, तो 56वां दिया गया किसको, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फूकन को, ठीक है। और अगर आपसे 57वां पूछ ले तो 57वां जो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया, तो वो दिया गया दामोदर मौजो को, ठीक है, किसको, तो दामोदर मौजो को, याद रखिएगा मौजो, ठीक है, तो फूको और मौजो, तो इस तरीके से याद रखेंगे। 56वां किसको, फूकन को दिया गया, ठीक है, और 57वां किसको दिया गया, मौजो को, तो फूको मौजो, ठीक है, फूको मौजो को दिया गया। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो रामभद्राचार्य और गुलजार को 58वें क्रम का दिया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन रहा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पहले खेलो इंडिया, अगर हम लोग बात करेंगे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात हो रही है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन रहा, आपसे ये पूछ रहा है। हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है और पहली बार हो रहा है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपसे पूछे इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आयोजन हुआ नई दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर, तो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन है ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में, ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा चैंपियन कौन है, क्या आंसर करोगे, चैंपियन कौन है, क्या आंसर करोगे, तो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर तमिलनाडु, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हरियाणा है, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किसमें विजेता कौन है या फिर कहेंगे चैंपियन कौन है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे हरियाणा। और ये जो हरियाणा है, हरियाणा के संदर्भ में आप याद रखना कि हरियाणा जो है इसने क्या किया, तो इसने 40 स्वर्ण जीता, ठीक है, क्या किया, तो 40 स्वर्ण जीता, 39 अगर हम लोग बात करेंगे तो 39 रजत जीता, और अगर हम लोग बात करेंगे तो 26 इसने क्या किया, तो 26 इसने कांस्य पदक जीता। तो इतने पदकों के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो हरियाणा विजेता रहा है पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठवां क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो छठवां क्वाड शिखर सम्मेलन आपसे पूछा जा रहा था कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, सिडनी में या फिर डेलावेयर में, बताएंगे। चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो क्वाड शिखर सम्मेलन के संदर्भ में बात हो रही है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, जो ये क्वाड देश आपसे पूछ ले कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है, क्वाड देशों की बात करें तो क्वाड देश में कौन कौन से आएंगे, तो आप याद रखिएगा यूएसए है, ठीक है, कौन है, तो यूएसए है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो जापान है, ठीक है, क्या है, तो जापान है, और क्या है, और इंडिया। तो क्वाड अगर हम लोग कंट्रीज की बात करें तो क्वाड कंट्रीज में याद रखिएगा 4 देश हैं, कौन कौन से, तो यूएसए है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जापान है और इंडिया, ठीक है। तो ये 4 देश जो है ये क्वाड देश में है। और इसका जो सम्मेलन अभी हुआ है, जो छठवां क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ, तो ये हुआ है कहाँ पर, तो ये हुआ है डेलावेयर में, ठीक है, कहाँ पर, तो ये डेलावेयर में, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, डेलावेयर। डेलावेयर क्या है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका का एक राज्य है, ठीक है, और यहाँ पर ये आयोजित हुआ है। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे कि क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल है, तो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया। और अगर आपसे बोले कि इन चारों देशों के बीच में कौन सा अभ्यास है जो ये चारों देश मिल करके करते हैं, कौन सा अभ्यास है जो ये चारों देश मिल करके करते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे मालाबार अभ्यास, ठीक है, कौन सा, तो मालाबार अभ्यास है जिसमें ये चारों देश शामिल होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज की बात करेंगे तो मालाबार एक्सरसाइज में चारों देशों की सेनाएं शामिल होती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
किन देशों ने सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अच्छे वाली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, उसके प्रशिक्षण के लिए किन देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किया? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किन देशों ने सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आप कहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो, तो कृत्रिम जो है बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? तो ब्रिटेन और भारत ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने, भारत और अमेरिका ने, या फिर भारत और जर्मनी ने। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, आंसर कर दोगे अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, क्या कर दोगे, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या किया है, तो इस पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, अमेरिका और ब्रिटेन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन रहा? अब देखो, ये विश्व का पहला ऐसा देश है जो क्या करेगा, जो अपने यहाँ के सभी जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करवा रहा है, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश, और पहला देश है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो भारत है, भूटान है, नेपाल है, या फिर म्यांमार। बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। देखो भूटान की अगर हम लोग बात करें तो भूटान को क्या करते हैं, तो भूटान को आप याद रखेंगे, भूटान को लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो लैंड ऑफ क्या करते हैं, तो थंडर वोल्ट कहते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहते हैं, किसको, भूटान को कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे म्यांमार पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे म्यांमार पूछ ले तो म्यांमार को आप याद रखेंगे गोल्डन पैगोडा। ठीक है, क्या करेंगे, तो गोल्डन गोल्डन पैगोडा, या फिर कहेंगे स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो गोल्डन पैगोडा या फिर स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं किसको, म्यांमार को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ठीक है, कौन है, तो अपना प्यारा भारत जो है, ये विश्व का पहला देश बन रहा है जिसने अपने यहाँ के सभी जैसी जीव जंतुओं की क्या कर रहा है, एक चेकलिस्ट तैयार करवा रहा है। तो ऐसा करने वाला पहला देश विश्व का भारत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सरकारी आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत 2023-24 के संदर्भ में बात हो रही है, भारत 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त कर रहा है? मॉरिशस में, सिंगापुर में, वियतनाम में, या फिर चीन में। अच्छा, अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, एफडीआई, एफडीआई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या आंसर करोगे, तो एफडीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे फॉरेन। ठीक है, क्या करोगे, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या करोगे, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। तो एफडीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एफडीआई। और कौन सा देश है, तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या बी, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर की राजधानी अगर हम लोग बात करें तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। ठीक है, क्या है, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। और यहाँ की अगर आपसे करेंसी पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, तो यहाँ की अगर आपसे करेंसी पूछ ले तो करेंसी आप क्या करोगे, तो सिंगापुर डॉलर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सिंगापुरी डॉलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ की करेंसी अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे सिंगापुरी डॉलर कर दोगे। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखना है कि जो ये सिंगापुर है, सिंगापुर के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये एशिया में, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको कहाँ पर, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप आंसर करोगे सिंगापुर में। ठीक है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछा जाए तो आप आंसर करोगे सिंगापुर। लेकिन अगर आपसे एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर पूछे, अगर आपसे पूछे एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर, तब आप आंसर क्या करोगे, तब आंसर करोगे टोक्यो। ठीक है, क्या करोगे, तब आप कहोगे टोक्यो। अगर आपसे शहर पूछे एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर, तो आप कहोगे टोक्यो। और अगर आपसे देश पूछा जाए तो आप आंसर करोगे सिंगापुर। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत में पहली बार हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो भारत का पहला है, और पहला है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत के पहले, अगर हम लोग बात करें भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? भुवनेश्वर में, पणजी में, कोलकाता में, जयपुर में।
क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, जितने लोग देरी से सो करके उठ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो लोग भी, उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके, वो लोग भी जुड़ सकें, ठीक है। तो जल्दी से सारे लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, और जो लोग पहली बार है तो सारे लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अब सोने का समय नहीं है, बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत कम समय बचा है, तो अब सोना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन जिनकी सुबह तो आंखें नहीं खुलती है ना, उनकी आंखें नहीं खुलती, सर जी हम सो रहे थे, क्या बताएं हम देरी से जुड़े हैं, ठीक है। तो बताओ जल्दी से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर कर दोगे भुवनेश्वर, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा में अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में अगर हम लोग बात करेंगे तो भुवनेश्वर में कलिंगा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कौन सी, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भुवनेश्वर में कलिंगा यूनिवर्सिटी है, कलिंगा विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा में आपको सिमलीपाल, ठीक है, कौन सा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा में आपको सिमलीपाल और भीतर कनिका वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो सिमलीपाल और भीतर कनिका वन्यजीव अभयारण्य आपको कहाँ पर, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको उड़ीसा में चिल्का झील भी देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन सी, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है कौन सी, वो है चिल्का झील, और चिल्का झील आपको कहाँ पर, तो उड़ीसा में देखने को मिलेगी। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया। अब ये दुनिया का पहला है, ठीक है, दुनिया का पहला है, ठीक है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि होलोग्राफी 3D टेक्निक वाले जो है बैंक नोट लॉन्च किए जा रहे हैं। तो किस देश ने लॉन्च किया, ठीक है, बताइएगा कौन सा ऐसा देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पहली बार हो रहा है, और जो चीज़ें पहली बार होती है ना वो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, जो पहली बार होती है। बताएंगे क्या हो जाएगा, नीदरलैंड है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया या फिर जापान है। क्या आंसर कर देंगे, तो ये प्रश्न का आंसर करिएगा सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, जापान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जापान के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर लें, जापान के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर लें, जापान की राजधानी क्या है, तो आप आंसर करोगे टोक्यो है, ठीक है। क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा यहाँ की क्या है, तो मुद्रा यहाँ की येन है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना जापान की संसद अगर हम लोग बात कर लें तो जापान की संसद क्या है, तो आंसर कर दोगे डाइट है, ठीक है। क्या है, तो जापान की संसद क्या है, तो डाइट है। साथ ही साथ याद रखना जापान का एक शहर है कौन सा, ओसाका, ठीक है। कौन सा, तो जापान का एक शहर है ओसाका, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो जिसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। जापान का एक शहर है ओसाका। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जापान में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो एक शहर है कौन सा, हिरोशिमा, ठीक है। कौन सा शहर है, तो एक शहर है हिरोशिमा, और इस शहर पर विश्व में सबसे पहले, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को क्या किया गया, 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। तो एक शहर यह है हिरोशिमा, और एक शहर है कौन सा, एक शहर है नागासाकी, ठीक है। कौन सा, तो एक शहर है नागासाकी, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो हिरोशिमा पर हम लोग बात करेंगे तो 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया, और नागासाकी पर हम लोग बात करेंगे तो 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और जापान जो है, तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, किसको, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं जापान को, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं, ठीक है। और जापान में क्या हो जाएंगे, तो जापान में आपको, ठीक है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। कौन सा, तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर, तो जापान में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। अब ये एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा केंद्र है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो आंसर कर दोगे कहाँ पर, तो कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर, तो कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो आप आंसर कर देंगे बेंगलुरु है, ठीक है। क्या है, तो बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को आपको याद रखना है कि बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिटी के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो बेंगलुरु की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु को, ठीक है, तो बेंगलुरु को हम लोग क्या करते हैं, तो बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिटी के रूप में जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कर्नाटक में अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक में कंबाला उत्सव, ठीक है। कौन सा, तो कर्नाटक में कंबाला उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ के नृत्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ का जो नृत्य है वो क्या है, तो वो है यक्षगान, ठीक है। क्या है, तो यक्षगान नृत्य है।
साथ ही साथ आपको याद रखना है कर्नाटक में अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक में आपको भद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक है, कौन सा, तो भद्रा हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अंसी टाइगर रिजर्व हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बांदीपुर हो गया, ठीक है, बांदीपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बांदीपुर, ठीक है। तो ये तीनों टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कहाँ पर, तो ये तीनों भद्रा, अंसी, बांदीपुर, ये सब आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 के विजेता कौन, बताएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 के विजेता कौन है, तो जेनी अर्पेनबैक है, किरण देसाई है, गीतांजलि श्री है, या फिर अरविंद अडीगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 के विजेता कौन हो जाएंगे, तो आप आंसर करोगे जेनी अर्पेनबैक को, ठीक है, किसको, तो आंसर कर दोगे किसको, जेनी अर्पेनबैक को। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य, बताएगा, तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, या फिर सिक्किम में, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में, ठीक है। इतना कहने के बाद थोड़ा सा आप लोगों पे असर पड़ा है और आप लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर करना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को कि इतना कहने के बाद आप लोगों ने अब सेशन को, ठीक है, सेशन को आप लोगों ने लाइक और शेयर करना शुरू कर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप लोग आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि बाकी भाई बहनों तक भी ये सेशन पहुंच सके। करेक्ट आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, उत्तराखंड को। अच्छा, उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड के संदर्भ में आपको याद रखना है, यहाँ पर आप क्या क्या देखोगे, तो यहाँ पर आप राजा जी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको नंदा देवी देखने को मिलेगा, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फूलों की घाटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी। साथ ही साथ आपको याद रखना है उत्तराखंड में आपको जिम कार्बेट भी देखने को मिलेगा, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना कब हो रही है, 1936 में हो रही है, और ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो उत्तराखंड में आपको राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, और जिम कार्बेट पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हो रही है। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य भी आपको कहाँ पर, तो ये भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है कि मलेशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माउंट किनाबालू, और इस पर चढ़ने में भी सफलता पाने वाली पहली भारतीय महिला है जो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करे। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएगा। और क्योंकि ये पहली महिला है तो आपके लिए क्या हो जाएंगी, महत्वपूर्ण भी हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, तो महत्वपूर्ण भी हो जाएंगी। तो शिवांगी पाठक है, निरुपमा पांडे है, लक्ष्मी झा, या फिर बछेंद्री पाल है। क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे हम लोग किसको, लक्ष्मी झा को कर देंगे, किसको, लक्ष्मी झा को कर देंगे। अच्छा, मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी क्या है, तो आप आंसर करोगे मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग मलेशिया की राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुआलालंपुर जो है ये मलेशिया की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो मुद्रा आप कर दोगे रिंगित है, ठीक है, क्या है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा, मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो आप आंसर कर दोगे रिंगित, और ठीक है, राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की शुरुआत की, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस देश के नागरिकों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा की सुविधा की शुरुआत हो रही, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, या फिर म्यांमार। जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए, ठीक है, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा की शुरुआत की। आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या, ठीक है, ए, बांग्लादेश, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो राजधानी है ढाका, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है टका, ठीक है, क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा अगर हम लोग बात करेंगे टका है, और यहाँ की संसद की अगर हम लोग बात करें तो संसद का नाम क्या है, तो आप आंसर करोगे जातीय संसद है, ठीक है, क्या नाम है, तो यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद, जातीय संसद यहाँ की संसद का नाम है। राजधानी जो है ढाका है, मुद्रा जो है टका है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी जो है, तो गंगा नदी को क्या करते हैं, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पद्मा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या करते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहते हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है? तो एक तो आपको याद रखना है संप्रीति अभ्यास होता है, ठीक है, कौन सा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो संप्रीति एक्सरसाइज होती है, संप्रीति अभ्यास होता है, और दूसरा आपको याद रखना है बोंगो सागर अभ्यास होता है, ठीक है, कौन सा? तो बोंगो सागर अभ्यास होता है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश से 100वां संशोधन याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश से कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 100वां संशोधन संबंधित है, जिसके द्वारा क्या किया गया, जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको सही करने का काम किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो 100वां संशोधन जो है ये भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के कौन से जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पुणे में, नासिक में, नागपुर में, औरंगाबाद में? चलिए जल्दी से 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पुणे में, नासिक में, और नागपुर में, औरंगाबाद में? क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? क्या आंसर करोगे? तो आंसर कर दोगे आप लोग नासिक, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो नासिक आंसर कर दोगे, ठीक है। अच्छा, नासिक अगर हम लोग बात करें तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे, कौन सी? तो गोदावरी नदी के किनारे है नासिक जो है, गोदावरी नदी के किनारे। और यहाँ पर नासिक में भी क्या होता है, तो महाकुंभ लगता है, जैसे अभी प्रयागराज इलाहाबाद में लगा था ना, उसी तरीके का महाकुंभ जो है तो ये नासिक में भी लगता है। और नासिक कौन सी नदी किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। और अगर हम लोग बात करेंगे तो शिरडी वाले जो साईं बाबा हैं तो वो भी कहाँ पर? वो भी आपको नासिक में ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो गोदावरी नदी के किनारे है नासिक, महाकुंभ लगता है, यहाँ पर भी महाकुंभ लगता है, और यहाँ पर तो खाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय का कुलपति किसको नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भारत का अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय जो है, तो इसका कुलपति किसको नियुक्त किया गया? साइमन मार्क को, सुंदर पिचाई को, सत्या नडेला को, या फिर अजय भूषण पांडे को? 16वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को धुआंधार तरीके से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल दिख रहा है आपको, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहीं पर मिलती रहती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो डायरेक्ट सारी चीज़ें जो भी क्लास की नोटिफिकेशन या फिर जो भी चीज़ें हैं तो वो जो है पर्सनली आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे साइमन मॉक कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे? तो साइमन मॉक कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत के ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया? भारत ने अगर हम लोग बात करेंगे तो 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित करने का फैसला किया? इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, भारत मंडपम, या फिर विज्ञान भवन? ठीक है, यूनेस्को के संदर्भ में सबसे पहले बात कर लें तो यूनेस्को की स्थापना कब हो रही है? 1945 में हो रही है। और इनका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? तो इनका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, ठीक है। पेरिस किसकी राजधानी? फ्रांस की राजधानी। और कौन सी नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे, ठीक है। तो पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे है, पेरिस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ठीक है, यूनेस्को की हम लोग बात करें तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति की बैठक हो रही है इसका फैसला जो है कहाँ पर? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में, ठीक है, कहाँ पर? तो भारत अगर हम लोग बात करेंगे तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में करने का फैसला लिया गया, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यूनेस्को के द्वारा 43वां जो विश्व विरासत स्थल है वो क्या चुना गया? तो वो चुना गया मोइद्दम चुना गया, ठीक है, क्या चुना गया? तो मोइद्दम चुना गया, जो कि कहाँ पर है? जो कि असम में, ठीक है। 43वां विश्व विरासत स्थल भारत में चुना गया, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जो कि असम में। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक, अब ये पहले भारतीय मूल के पर्यटक हैं, ठीक है, पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं? जो स्पेस में जा रहा है। तो आपके लिए क्या हो जाएंगे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बताइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन है? तो राजन सिंह है, कमल देव गौड़ा है, गोपीचंद थोटाकुरा है, या फिर श्रीपाल थांगा टुका है? बताएंगे क्या हो जाएगा। तो राजन सिंह है, कमल देव गौड़ा है, गोपीचंद थोटाकुरा है, या फिर श्रीपाल थोंगा टुका है? क्या आंसर करेंगे? 18वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो गोपीचंद थोटाकुरा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो गोपीचंद थोटाकुरा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर हम लोग बात करें तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान में?
19वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलो जल्दी से बताएंगे। तो आंसर कर दोगे आप लोग कहाँ पर, तो गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। कहाँ पर, तो गुजरात के, अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, संस्कृति युवा संस्थान के द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव अवार्ड देने की घोषणा की, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संस्कृति युवा संस्था के द्वारा दिया जाएगा, और बिहार में कौन है जिनको भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आचार्य किशोर कुणाल है, नीतीश कुमार है, आनंद कुमार है, या फिर कैलाशपति मिश्रा। तो 20वें प्रश्न का आंसर करेंगे, संस्कृति युवा संस्था के द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव अवार्ड देने की घोषणा की गई, बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या ए, आचार्य किशोर कुणाल को, ठीक है। क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली मॉर्निंग में 7 बजे से हम लोग की क्लास होती है, और हम लोग अल्टरनेट क्लास करते हैं। अल्टरनेट क्लास का मतलब क्या है कि एक दिन हम लोग करंट अफेयर की क्लास करते हैं, तो एक दिन हम लोग साइंस की क्लास करते हैं, करंट अफेयर की क्लास करते हैं, साइंस की क्लास करते हैं। तो आज जो है वो करंट अफेयर का टर्न था, कल हम लोगों ने साइंस की क्लास की थी, और कल फिर जो क्लास होगी वो कौन सी, तो वो कल फिर जो क्लास होगी वो साइंस की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अल्टरनेट क्लास करते चलते हैं और सारी चीज़ों को कवर करते जाते हैं। तो एक क्लास तो हम लोग की सुबह में 7 बजे से होती है, और शाम को दूसरी जो क्लास होती है वो हम लोग की 5 बजे से होती है, ठीक है। तो 2 क्लास होती है, और इन दोनों क्लासों में आप लोग जुड़ना ना भूला करें, टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैसेज कर देंगे तो आप व्हाट्सअप पे जुड़ जाएंगे और आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। शाम को 5 बजे एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे। तो अभी के लिए इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।